हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 3 आव्यूह। तो आव्यूह में हमने इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया है आव्यूह का, और आव्यूह में पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 4 तक के सवालों को हल किया है। आज हम लोग 5 से लेकर 7 तक के सवालों को हल करेंगे। तो हमारा जो 5वां सवाल है वो है एक 3x4 का आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो हमारी पहली कंडीशन दे रखी है ये, और दूसरी कंडीशन है ये। तो हम एक एक करके दोनों कंडीशनों को सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले पहली कंडीशन को सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया है ए आई जे बराबर 1/2 मॉड -3i प्लस जे मॉड। अब हमें 3x4 आव्यूह की रचना करनी है। तो हम किस प्रकार करेंगे वो हम इस वीडियो में जानेंगे। A11 A12 A13 ठीक है, और A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। बोर्ड पर जगह कम है इसलिए मैं इसे छोटा छोटा लिख रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, इन अवयवों की हम इस कंडीशन से वैल्यू निकालेंगे, मतलब मान निकालेंगे। तो हम चलिए मान निकालते हैं। पहले मतलब इस वाली रो का हम पहले मान निकाल के दिखा देते हैं, और बाकी मैं ऐसे ही लिख दूंगा। आप लोग निकालते रहें, निकाल के देखते रहें। तो हम सबसे पहले A11 की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर I का मतलब होता है 1 से, और J का मतलब होता है 1 से। मतलब यहाँ पर जो IJ का मतलब है, सॉरी IJ A11 मतलब A का I का मान 1 और J का मान 1, ठीक है। और यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है हमारी, इससे हो जाएगी मल्टीप्लाई, मतलब गुणा हो जाएगी। तो हम वैल्यू रखेंगे -3, और I की जगह पे 1 और J की जगह पर 1। ये चीज हमारी गुणा में इधर भाग में जाएगी। जब इससे इसकी 1 से इसकी गुणा होगी तो 1 ही आएगा, वो मतलब इतना ही आ जाएगा। और इसे हमने भाग में ले लिया है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 एकम 3 माइनस के, और प्लस का 1 मॉड 1/2। 3 में इससे 1 जाएगा तो कितना बचेगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2 बचेंगे। तो जब हमारी संख्या बाहर मॉड से जाएगी, मॉड से बाहर निकलेगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 1 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम A12 के लिए सॉल्व करते हैं। तो हम 3i गुणा 1, ठीक है, प्लस 2 बटा 2। 3 एकम 3
माइनस के प्लस के 2/2 इसे मॉड हम बंद। 3 में से -2 तो 1 बचेगा, माइनस का 1/2 तो मतलब मॉड से बाहर निकलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम A13 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मतलब निकालेंगे। A13 मॉड, मतलब इसके लिए आई की जगह पे रख लिया अपन के लिए, और 3 को हम जे की जगह पे रखेंगे, मॉड 2। तो 3 की गुणा 1 से हो जाएगी तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और प्लस के 3/2 मॉड 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, ये हमने ये A1 A1 A12 की A13 की वैल्यू निकाल ली है, और बाकी की जो बची हुई हैं, मतलब ये और ये रो, तो इनकी वैल्यू हम इसी प्रकार सेम रख देंगे, मतलब रख देंगे, आप लोग सॉल्व करके देख लेना। इसी प्रकार अगर हम इसकी मतलब वैल्यू निकालते रहेंगे तो सवाल काफी लंबा हो जाएगा, बोर्ड पर इतनी जगह भी नहीं है। A21 A22 A23 A24, तो हम A1 की जो वैल्यू है वो ऐसे ही रख देते हैं, नहीं तो ऑटम लग जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी 5/2। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू है हमारी 3/2, और A24 की वैल्यू है हमारी 1। इसी प्रकार हम A31 की वैल्यू निकालेंगे, रख देंगे यहाँ पर A32 की वैल्यू, A33 की वैल्यू, A34 की वैल्यू निकाल के रख देंगे। तो A31 की वैल्यू है हमारी 4, और A32 की वैल्यू है 7/2, A32 की वैल्यू 7/2, A33 की वैल्यू है हमारी 3, और A34 की वैल्यू है हमारी 5/2। अब हम क्या करेंगे, इन जो मान हमने निकाले हैं वो हम इस आयु में रख देंगे। चलिए रखते हैं। तो A11 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 1, तो यहाँ पर 1 रख देंगे, और A12 की वैल्यू कितनी निकाली थी, 1/2, तो हमें यहाँ पर 1/2 रख देंगे, और A13 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 0, तो यहाँ 0 पुट करेंगे। A21 की वैल्यू हमारी ये है 5/2, और A22 की वैल्यू हमारी जो 2 रखी है, और A23 की वैल्यू 2/3 है। A14 की वैल्यू निकालना भूल गए क्या, हाँ A14 की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी है। तो A14 बराबर -3i गुणा 1 प्लस के 4 मॉड बटे 2, तो -3 प्लस के 4/2, तो हमारा आ जाएगा 1/2। 3 मतलब 4 - 3, तो हमारा बचेगा -1/2। मॉड से संख्या बाहर जाएगी तो हमारी प्लस में हो जाएगी। तो A11 की वैल्यू आ गई हमारी 1/2।
ये लिख लेंगे इसी प्रकार। और अब हम निकालेंगे 2 4 की, मतलब A2 4 की वैल्यू कितनी है 1, और A31 की वैल्यू 4, A2 A32 7/2, A33 3, A34 5/2। तो ये हमने एक आवेग की रचना कर दी, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसकी दूसरी कंडीशन को सॉल्व करेंगे। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हट जाता हूँ। दूसरी कंडीशन है हमारी दे रखी है AIJ बराबर 2IJ। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। हम वैल्यू निकालेंगे A11 की, A12 की, A13 की, A14 की। तो मार है नहीं इस पर, ठीक है। 2 गुणा मतलब गुणा 1 माइनस 1, तो 2 एकम 2। अब जब 2 एकम 2 और -1 तो कितना बचेगा 1, और 2 गुणा 1 -2, ठीक है। तो हमारा बचेगा 1। हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 एकम 2, ये 0 हो जाएगा, ये 0 कट के आपस में 0 हो जाएंगे, मतलब दोनों कट के आपस में 0 हो जाएंगे, और 2 की गुणा 1 से हो जाएगी हमारी -3। मतलब ये जो 3 है हमारा एक जो है वो I की वैल्यू है और 3 हमारी J की वैल्यू है। तो 2 3 6, सॉरी यहाँ 1 आएगा, I का मान कितना है 1, तो 2 एकम 2 और -3, यहाँ 1 आ जाएगा, -1 आएगा। ठीक है। अब हम A14 की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 गुणा 1 और 4, तो इसका मान आएगा 2 एकम 2 -4, तो -2 हम यहाँ है। अब हम A21 की वैल्यू निकालेंगे, A22 की वैल्यू निकालेंगे, A23 की वैल्यू निकालेंगे, A24 की वैल्यू निकालेंगे।
तो हम 2 गुणा आई का मान कितना है हमारा 2 और जे का मान 1, तो 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 तो बराबर 3 आ जाएगा। और 2 गुणा 2 और माइनस के 2, तो 2 दूनी 4 माइनस 2 बराबर 2 और 2 गुणा 2 माइनस 3, 2 दूनी 4 माइनस के 3 बराबर कितना आ जाएगा 1 और 2 गुणा 2 माइनस के 4, तो फिर आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब हम A31 की वैल्यू निकालेंगे और A32 की, इसे हमने अलग कर लिया है। A33 की वैल्यू निकालेंगे, A34 की वैल्यू निकालेंगे, A31 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 माइनस 1 5 बचेंगे यहाँ पर, और 2 गुणा 3 माइनस 2, 3 दूनी 6 माइनस के 2 बराबर 4 और 2 गुणा 3 माइनस 3, 3 दूनी 6 माइनस 3, तो यहाँ 3 बचेगा। 2 गुणा 3 माइनस 4, तो 2 3 6 माइनस 4 बराबर 2। तो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन अवयवों में। A11 की वैल्यू हमारी कितनी है 1, A12 की वैल्यू 0, A13 की वैल्यू ना A13 की वैल्यू -1, A14 की वैल्यू -2, A21 की वैल्यू 3, A22 की वैल्यू 2, A23 की वैल्यू 1, A24 की वैल्यू 0, A31 की वैल्यू 5, A23 की वैल्यू 4, A33 की वैल्यू 3 और A24 की वैल्यू A34 की वैल्यू है 2। ये हमारी दूसरी कंडीशन सॉल्व हो गई। अब हम अगला सवाल हल करेंगे, कौन सा, सवाल नंबर 6। छठा सवाल है, निम्नलिखित समीकरण से निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। इसे सही से लिख देते हैं।
तो हमारा पहला सवाल है इसका 4 3 और x 5 और दूसरा मतलब दूसरे आप भी दे रखा हमारा y z और 1 5। ये हमारा पहला सवाल है। तो हम क्या करेंगे, इसे हल करते हैं। हल 4 3 x 5 और बराबर y z 1 5। तो y की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 4 और z की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 1। ठीक है, अब हम दूसरी कंडीशन सॉल्व करेंगे, मतलब इसका दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। तो वो सवाल है हमारा, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरी कंडीशन मतलब तीसरा सवाल सॉल्व करेंगे हम। इसे रफ कर दें। x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरा है हमारा x प्लस जेड, तीसरा है हमारा वाई प्लस जेड। 9 5 और 7। चलिए हल करते हैं इसे। हल तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 9। x प्लस जेड बराबर 5, वाई प्लस जेड बराबर 7। हम इसे नाम दे देंगे समीकरण को, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण 1 व 2 से इन समीकरणों को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और x प्लस जेड बराबर आ जाएगा हमारा 5। तो इस समीकरण को हम हल करेंगे। यहाँ एक हाँ सही है, ये मिस्टेक तो नहीं रही है। हम्म, हम क्या करेंगे, x और z की जगह x और z की वैल्यू रख लेंगे। x और z की वैल्यू रखेंगे तो हमारा y का मान निकल के आ जाएगा।
एक्स और जेड की वैल्यू रख ली हमने प्लस वाई, ठीक है, बराबर 9। तो हम भाई इधर आ जाएगी हमारी, और 9 - 5 भाई का मान निकालेंगे यहाँ से, तो हमारा आ जाएगा 4। अब हम समीकरण 3 को हल करते हैं। समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 क्या है हमारी, वाई प्लस जेड बराबर 7। तो हम यहाँ पर वाई का मान रख देंगे। वाई का मान हमारा कितना है, 4 निकल के, बराबर प्लस जेड बराबर 7। तो जेड बराबर आ जाएगा हमारा, जेड हमारा इधर आ जाएगा, और 7 4 इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो जेड का मान आएगा हमारा 3। ये हमारा तीसरा सवाल भी हल हो गया। अब हम 7वें सवाल को हल करेंगे। आप लोग चाहते तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 7वां सवाल है हमारा, समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी और 3a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर -1 5 और 0 13, ठीक है, से a, b, c, d के मान ज्ञात कीजिए। हम चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हल, ये क्वेश्चन है हमारा 7। a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी -1। इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। 2a प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 5। इसे समीकरण 2 नाम दे देते हैं। 2a माइनस बी बराबर, इसका मान हो जाएगा 0, वैल्यू हो जाएगी 0। इसे समीकरण 3 नाम दे देते हैं। 3c प्लस डी बराबर 13। समीकरण 4। अब हम इन समीकरणों को हल करेंगे। तो समीकरण 3 से इस वाली समीकरणों को हम पहले हल करेंगे। समीकरण 3 से, हाँ, 2a माइनस बी बराबर 0। तो जो हमारा b का मान है वो हमारा कितना आ जाएगा निकल के, बराबर मतलब b उस साइड पहुंच जाएगी, तो हमारा b का मान 2 आ जाएगा। अब हम समीकरण 1 में b का मान रखेंगे। समीकरण 1 में b का मान रखने पर समीकरण 1 में b का मान रखने पर
समीकरण 1 में बी का मान रख लेंगे, तो ए माइनस बी का मान कितना है 2a बराबर -1। ठीक है, ये रख लिया हमने। ठीक, तो ए का मान जब हम मतलब 2a से जब ए जाएगा तो हमारा एक बचेगा ना, एक ही बचेगा, तो माइनस का ए के बराबर 1 माइनस का बनाएगा ना यार। ठीक, तो ए का मान हमारा कितना आएगा 1। ठीक है, और बी का मान कितना है 2। अब हम सी का मान निकालेंगे, सी का और डी का। समीकरण 2 से 2a प्लस सी बराबर 5, तो हम ए का मान रखेंगे इसमें 2, मतलब 2 के गुणा 1 से करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, प्लस सी बराबर 5। सी का मान निकालेंगे 5 और 2 हमारे इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो सी का मान आ जाएगा 3। अब हम समीकरण 4 से सॉरी समीकरण 4 से डी का मान निकालेंगे। समीकरण 4 से डी का मान निकालेंगे, तो 3c प्लस डी बराबर 13। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सी का मान पुट करेंगे 3 गुणा 3 प्लस डी बराबर 13, 3 3 9, ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस डी बराबर 13, और डी हमारी इधर आ जाएगी 9 60 बचेगा माइनस का हो जाएगा, तो डी बराबर जो हमारा कितने 4 बचेंगे यहाँ पर 9 4 13 होता है ना, तो यहाँ पर 13 में से 9 जाएंगे तो 4 बचेंगे। ये हमने डी का मान प्राप्त कर लिया, एबीसी मतलब चारों चीजों का मान निकाल लिया। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, मतलब पूरी हो गई। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हम 3.2 को स्टार्ट करेंगे। ये हमारा इस वीडियो को पार्ट 2 था। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 4 तक के सवालों को हल करा दिए हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच।